आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों तक की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। जी दीपिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो देखिए, अगला आधा घंटा आचार्य जी का पूरा आपके लिए रहने वाला है, जहां आप सीधा कॉल करके, जो आपके स्क्रीन पर 2 नंबर दिख रहे हैं, कॉल नाउ 0120 वाले, इन दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी को आपको सिर्फ 3 जानकारियां देनी है: आपकी जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय। समस्या बिल्कुल नहीं बतानी है और कॉल नाउ वाले नंबर पर ही कॉल करना है। फॉर अपॉइंटमेंट में आपको कॉल नहीं करना है। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आचार्य जी के 2 मूल मंत्रों के साथ। दर्शकों, 2 मूल मंत्र जो मैंने बनाया वो सिर्फ आपके लिए बनाया है, जिसमें कि आप ज्योतिषी की दुनिया में ठगी का शिकार ना हो। इन 2 मूल मंत्र में सबसे जो पहला मेरा मूल मंत्र है वो है, कभी भी किसी भी ज्योतिष को समस्या ना बताएं। होता क्या है, जब हमारे पास लोग दिखाने के लिए आते हैं तो कहते हैं, गुरुजी मैं तो दिखाते परेशान हो गया, कहीं ज्योतिष सही नहीं मिला। तो ज्योतिष सही आप कहाँ ढूंढेंगे? तो ज्योतिषी सही का एक ही पहचान है कि जो आपकी समस्या को खुद बता दें। विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू, सीधी सी बात है। तो आपको समस्या नहीं बतानी है, मेरा पहला मूल मंत्र में। दूसरा है, अधिकतर आप राशन में ठगे जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख राशन ले लेते हैं। यदि आपको सूट नहीं किया या लौटाना पड़ा तो आप पैसे फंस जाते हैं, वापस बोलते हैं मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। आप देखिएगा इस कार्यक्रम में आपको आ रहा होगा, लिखा हुआ 90% वापसी के साथ, अर्थात जब आप चाहें 10% काट के पैसे वापस। आप खुद सोच लीजिए कि आपको 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगाना पसंद है या 7,000, 11,000 दे के दिखाना पसंद है। ये मर्जी आपकी है। बहुत सारी बातें हैं दर्शकों इसमें, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि 24 कुंडली, एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है तो 24 कुंडली बनना चाहिए। और मैं आपको स्पष्ट विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि किसी के पास मेरा बनाया हुआ छोड़ कर और किसी का 24 कुंडली बना हुआ हो, आप हमें दिखाइए तो मैं मानूँ। मैं भी लगभग 21,375 कुंडली बना रखा है अभी तक। कितना कुंडली में लोग लेकर के आते मैंने देखा, आज तक मैंने किसी के हाथ में 24 कुंडली देखा ही नहीं। यदि किसी का प्रिंटिंग भी रहता है तो फाइंडिंग नहीं होता है। प्रिंट करने से ज्योतिषी नहीं होता। हर कुंडली के एक प्रॉब्लम को निकालना पड़ता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रखा है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आपको भले लगता होगा कि मेरा परामर्श शुल्क ज़्यादा है, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि मेरा परामर्श शुल्क पूरे इंडिया में सबसे कम है। 10% काट के पैसे वापस करना, आपको समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होना, 24 कुंडली का बनना और साथ साथ कम से कम 1 घंटे की समय की बुकिंग होना। आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि आप कहाँ हैं। तो आपको मैं कहूँगा हर हालत में आपके लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे बच्चों का करियर हो, बच्चों की शादी विवाह की बातें हो, आपका स्वास्थ्य हो, बिजनेस हो, हर चीज़ को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वकील के यहाँ फंस जाते हैं, हर चीज़ से आपको बचाने का प्रयास करता है, यदि आप पहले से सावधान रहें, पहले से सतर्क रहें। बिल्कुल, तो ये थे आचार्य जी के 2 मूल मंत्र जिन पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। और अब देखिए, अगर आप भी आचार्य जी से संपर्क करना चाहते हैं अभी इस कार्यक्रम के दौरान में, तो आप कॉल नाउ वाले जो 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, इन दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 0120 और आचार्य जी से आप जो आपकी ग्रह बोल रहे हैं, जो कुंडली आपकी क्या कहती है, सब जान सकते हैं। आचार्य जी, आपने जिक्र किया 24 कुंडली का, और आप रोजाना अपने कार्यक्रम में 24 कुंडली का जिक्र चर्चा भी करते हैं। इसकी क्या खासियत होती है? खासियत क्या होता है कि एक जो लग्न कुंडली मुख्य होते हैं, अधिकतर मैंने देखा है लग्न कुंडली, नमाज कुंडली, चंद्र कुंडली। तो चंद्र कुंडली तो मामूली बात है, जहाँ चंद्रमा बैठते हैं वहाँ चंद्र कुंडली बन जाता है। तो लोग अधिकतर लग्न कुंडली, नमाज कुंडली को देख के ज्योतिष को फाइंडिंग कर लेते हैं, और इनके जो डी चार्ट है, डिविनल पार्ट है, उसकी गणना होती ही नहीं है।
तो कई बार क्या होता है कि लग्न कुंडली कुछ अच्छा बता देता है तो आगे लोग फंस जाते हैं, लग्न कुंडली खराब बताता है आगे जाके अच्छा हो जाता है। जैसे मैंने देखा है, मैंने अपने अनुभव में बता रहा हूँ, किसी का लग्न कुंडली का दशम भाव यदि कमजोर हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि जॉब में आपको बहुत परेशानी है। लेकिन वही जब दशमांश कुंडली में जाते हैं, दशमांश कुंडली में यदि चक्रवर्ती राजयोग बन गया तो ऐसा व्यक्ति आईएएस बन जाता है। अब ज्योतिष परेशान रहेंगे। अब किसी किसी कुंडली में, लग्न कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा हुआ है और कर्क लग्न की कुंडली है तो लोग कहते हैं आप तो आईएएस बन जाओगे। लेकिन जाते हैं दशमांश कुंडली में तो दशम घर में केंद्र जो बना हुआ है तो ऐसे बच्चे आईएएस का एग्जाम देते देते 4 बार 5 बार थक जाते, चल जाते डिप्रेशन में। इसीलिए 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी होता है। तो लग्न कुंडली के जो 12 भाव होते हैं ना, हर भाव का अलग अलग कुंडली भी है, उसी तरह से नमाज का भी अलग अलग कुंडली है। तो टोटल 24 कुंडली होता है। तो आपके जीवन में 24 कुंडली बनना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। चलिए आचार्य जी, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और रश्मि नाम है इनका। रश्मि जी, आचार्य जी से बात करिए, अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय बताइए। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यूपी से बात कर रही हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी में बांदा से। बाला? बांदा। बांदा। हाँ। किनके बारे में बात करनी है आपको? मुझे अपने बारे में ही बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ मेरी 28 फरवरी जी 1998। टाइम है दोपहर के 2:35। 2:35। जन्म कहाँ का है? जन्म है बांदा का। बांदा यूपी। बांदा एमपी में भी है? यूपी में। नहीं एमपी में भी है, एमपी में, एचपी में। यूपी से हो आपने बेटा? यूपी से। ओके। जन्म कुंडली बनी है तुम्हारी? नहीं बनी है। मिथुन लग्न का कुंडली है, मीन राशि है। सबसे पहले आप मम्मी को बोलो, पापा को, कि पहले कुंडली बनवाएंगे। जन्म कुंडली हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारा जन्म जो है 2:35 में, यदि हम 36 मिनट कर दें तो पूरी कुंडली बदल जाएगा। कभी कभी क्या होता है 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 1 मिनट में पूरा चार्ट चेंज हो जाता है। तो आप बोलोगे टाइम सही है, पापा बोलेंगे टाइम सही है। ये टाइम सही का गारंटी कौन नहीं ले सकता। जैसे किसी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में ही होता है, मान लो हम घड़ी का टाइम नोट करते हैं, हो सकता है घड़ी स्लो हो 1-2 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो जहाँ पे बॉर्डर पॉइंट आता है ना, वहाँ पे इसका एक्यूरेसी निकालना बहुत जरूरी होता है। तो तुम्हारी कुंडली, पहले कुंडली बने और कुंडली बनने के साथ हाथ का फोटो भेजना पड़ेगा, तब जाके एक्यूरेस पता लगेगा कि कहीं 2:35 2:36 तो नहीं है। ये तो कन्फ्यूजन बताया। हम अभी चलते हैं 2:35 को मान करके, 2:35 को मान के चलते हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली है, मीन राशि है। दशम घर में मंगल शनि चंद्रमा बैठा हुआ है। ये एक बहुत सुंदर योग तो बना रहा है, लेकिन साथ में चंद्र शनि का 20 दोष ही बना रहा है। तो क्या करेगा, आपकी जॉब की तैयारी करोगे, परेशानी करेगा। दूसरा देखते हैं भाग्य। कर्म और भाग्य 2 चीज बहुत प्रधान होता है हर व्यक्ति के लिए। आज के टाइम में बच्चियां भी कम नहीं है किसी लड़कों से। तो तुम्हारी कुंडली में कर्म और भाग्य दोनों को कमजोर कर दे रहा है। भाग्य के घर में सूर्य गुरु केतु बैठे हुए हैं, तो ग्रहण दोष चंडाल दोष बना दिया, तो भाग्य साथ नहीं देगा। और जो कैरियर है, जो कर्म का स्थान है, वहां बनेगा 20 दोष, तो वहां क्या करेगा, कर्म नहीं साथ देगा। तो भाग्य कर्म यदि दोनों खराब हो जाए तो ऐसे बच्चे फंस जाते हैं। नमाज कुंडली में आते हैं तो नमाज में तेरा बना है केंद्रुम जो दिक्कत करेगा शादी में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे बेटा कि तुम कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हो? तेरा एजुकेशन MBA, बैंकिंग, टीचिंग कुछ ऐसा है? नहीं पंडित जी, गवर्नमेंट की तैयारी तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं भी जॉब कर रही हूँ। लेकिन जिस तरीके की मैं मेहनत करती हूँ उस तरीके का रिजल्ट नहीं। वही तो अभी क्या बोला कि भाग्य साथ नहीं देता है। जो भाग्य जो है तेरा लक फेवर ही नहीं कर रहा है, और तुम्हारे मैरिज में भी बहुत दिक्कत करेगा। विवाह की बातें भी बनते बनते टूट जाएगी। कारण कि नमाज से हम विवाह का गन्ना देखते हैं। नमाज में केंद्रुम जो, ग्रहण दोष, पितृदोष, 3 खराब जो बना हुआ है। अब कोई गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, टायर में हवा नहीं है, गाड़ी का प्लग शॉर्ट कर गया, तो गाड़ी कहाँ चलेगी। तो तुम जो जॉब में हो, क्या कोई IT सेक्टर में हो, बैंकिंग में, टीचिंग में, क्या चीज में हो? IT सेक्टर में हो। नहीं, तुम्हारा एजुकेशन PCM से रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ? हाँ, मैथ से रहा है। हाँ, हमारी BTech किया था आपने? हाँ किया था जी। तो इस कुंडली में पहले पापा मम्मी को बोलो कि कुंडली बनवा करके, और मंगल शनि एक साथ बैठा हुआ है। तुम कल हमसे दिन में बात करना, 10 से 11 मेरी बात होती है। मेरा जो पर्सनल नंबर टीवी पर आ रहा है 94 वाला, और नंबर नोट कर लेना। क्योंकि लाइव कार्यक्रम है, हम कुछ चीज़ें बता नहीं सकते हैं। आप हमारे बच्चे हो तो मैं वो चीज़ बता नहीं सकता। आप कल हमसे 10 से 11 बजे बात कर लेना। इतना मैं जरूर कहूँगा कि तुम्हारे पापा मम्मी भी 98 का जन्म है, तो तुम्हारा एज लगभग 28 ईयर्स निकल गया, 29 में निकल गई।
तो नेचुरली है, माता पिता तो परेशान रहेंगे कि गुड़िया की मेरी शादी कब होगी। तो मैं आपको शादी का भी डेट बता देता हूँ बेटा। इस कुंडली के अनुसार जो स्थिति बनता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये मार्च 27, डेट नोट कर लेना, मार्च 27 के आसपास तुम्हारी शादी का योग बना हुआ है। 2026 के दिसंबर में भी हो सकता है, 5 दिसंबर के आसपास हो सकता है वहाँ शादी फाइनल हो जाए और मार्च में शादी हो। लेकिन इसकी एक्यूरेसी के लिए 24 कुंडली का बनना, जहाँ पे केमदुम योग है, ग्रहण दोष है, चंडाल दोष है, उसका उपाय करना बहुत जरूरी है। हम बच्चों की पढ़ाई में, शादी में 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं, जब करियर अच्छा नहीं बनता तो बच्चे भी परेशान होते हैं, माता पिता भी परेशान होते हैं। इसलिए कुंडली बनवा करके इसको उपाय करवा लो, जो तुम्हारा करियर और अच्छा हो जाए, ग्रोथ करे, और तुमको विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है इस कुंडली में, तुमको फॉरेन का भी ऑप्शन बड़े मिलेगा, है ना। तो आप सबसे पहले कुंडली बनवा करके उपाय करवा लो बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक है पंडित जी, फोन करेंगे आप। हाँ ठीक है बेटा, ओके बाबू। एक और कॉलर हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं, विवान नाम है इनका। विवान जी, आचार्य जी से बात करिए, अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और समय बताइए। जय माता दी विवान जी। हेलो 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 लग रहा है। हाँ हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जय माता दी गुरु जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? बैरोड से। किन के बारे में बात करनी है? मेरे छोटे भाई के बारे में बात करनी है। क्या नाम है भाई का? विवान। विवान। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 2018 23 फरवरी। 23 फरवरी 2018। टाइम क्या है? 7:50। 7:50 AM भी होता है, PM भी होता है सर? PM रात शाम। जन्म स्थान? हाँ। जन्म स्थान? जन्म स्थान है नीमराना। नहीं, जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जिला तो नीमराना मतलब तहसील है। अरे डिस्ट्रिक्ट कौन है, कोई जिला होगा ना। अच्छा डिस्ट्रिक्ट अलवर। अलवर राजस्थान। हाँ। जन्म कुंडली बनी आपके भाई की? इनका 9 साल लगभग उम्र हुआ है ना। कन्या लगन है, वृषभ राशि है, ठीक है। तो जन्म कुंडली अभी बना हुआ है, पास में है बेटा? हेलो। पास में नहीं, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ इसलिए। हाँ तो आप, मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान से सुनिएगा, है ना। चंद्रमा इसका है 2 नंबर में। कभी भी 2 नंबर में जी, कभी भी देख लीजिएगा। और चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। इसे कहते हैं केंद्रुम जो। ये तो अभी बच्चा है, मैंने 55 साल 60 साल 70 साल का आदमी को भी देखा है, जिनके केंद्रुम जो बन जाते हैं ना, पूरा लाइफ बर्बाद कर देता है। तो ऐसे बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम भी करेगा और इनका एजुकेशन, कैरियर आगे जाके सब चीज खराब करेगा। तो क्या होता है, कुंडली बनना बड़ा बात नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं कि कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना बड़ा बात होता है। हम इस बात को मानते हैं कि छोटा बच्चा है, अभी नमाज कुंडली की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नमाज कुंडली में शुद्ध मंगल राहु एक साथ बैठ गया, ग्रहण दोष, अंगारक दोष, पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गेन है सब तो मेरा ही है ना। आंख, कान, नाक, गला, नस, नाड़ी, लीवर, हड्डी सब तो मेरा ही है। कोई अंग में चोट लग जाए, खराब हो जाए, तो परेशानी किसको होगा? हम ही होगा। तो उसी तरह से 24 कुंडली में समस्या कहीं भी रहेगा, परेशान बच्चों करेगा। ये किस क्लास में पढ़ रहा है अभी किस क्लास पढ़ रहे हैं? हाँ अभी 3rd में है। हाँ, ये इनके पापा जी कोई जॉब में है, माने आपके पापा जी कोई जॉब में है? हाँ जॉब में है। इस कुंडली से इनके फादर को, माने आपके भाई है ना, तो दोनों एक ही हो गए। तो आपके फादर को बता रहा है गवर्नमेंट जॉब, तो जॉब में है पापा? नहीं, वो प्राइवेट लेक्चरर है। अच्छा, प्राइवेट लेक्चरर है, टीचर ही है। अच्छा, टीचर ही है। तो कुंडली तो बता रहा है कि गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए था। हो सकता है उनकी कुंडली में कुछ और प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपके पिताजी को मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा होगा। जब छठे घर में सूर्य होते हैं ना, तो ऐसे बच्चे के पिताजी बहुत मार्वेलस होते हैं। लेकिन यहीं पे आपको माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं बता रहा है। इस कुंडली से इस बच्चे की माता की स्वास्थ्य अच्छा नहीं बता रहा है। चतुर्थ घर में शनि, माता को शुगर है। हमको पता है बेटा, हमको एक ही पता होता है। 2 मिनट में और मैं क्या बताऊं, अब जब मिलने आओगे ना तब समझ में आएगा कि शिवानंद जी क्या चीज है। 2 मिनट के अंतराल में और क्या कर सकता। तो अभी भी आप भाई की कुंडली बनवा लीजिए, पूरा कुंडली बनवा के उपाय करवा लीजिए। भाई के बारे में बताइए कि मतलब भाई में मतलब कैसे ये थोड़ा हेल्थ का इशू कैसे रहेगा? मतलब बहुत बढ़िया है, इनकी कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है, राजयोग बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इनके, अब तो बता तो दिया था मैं,
इसको हेल्थ हो, एजुकेशन हो, करियर हो, सबको डिस्टर्ब करेगा। दैसिक क्यों तुम जो बन गया ना तो हर चीज को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। थोड़ा हम आगे चलते हैं कि कन्या लगन की कुंडली है तो इसका दशा क्या जा रहा है। दशा जा रखा है मंगल में गुरु का, है ना। तो ये जुलाई जो पास किया है ना, जुलाई से इस बच्चे का स्वास्थ्य को ज्यादा डिस्टर्ब बता रहा है, चोट फोट लगने का जोक चल रहा है। क्योंकि कन्या लगन की कुंडली में ना मार्केश गुरु हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को आग से भी भय होता है, चोट फोट लगने का संभावना ज्यादा होता है। तो इसके लिए जो स्थिति अभी बन रही है, जून 27 तक का समय इसका अच्छा नहीं है। तो आप पहले इसको पूरा 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके जो समस्या समाधान कीजिए। और ऐसे बच्चे आगे जाके ये बीटेक करेंगे, पीसीएम से पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके बीटेक करेंगे, बीटेक के बाद एमबीए भी करेंगे, तब जॉब करेंगे। कुंडली का जो बेस बन रहा है इसे बाद बाकी जब 24 कुंडली बनेगा ना तो और डिटेल होगा। अभी वर्तमान मैंने बोला खास करके जुलाई 26 से समय इसका अच्छा नहीं है, जून 27 तक का। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य जी, कृपा शंकर नाम है इनका। कृपा शंकर जी, अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय आचार्य जी को बताइए। जय माता दी। गुरुजी पाए लगी जी, आशीर्वाद जी, खूब खुश। गुरुजी हमारा नाम है कृपा शंकर जी। कहाँ से बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं यूपी इलाहाबाद से। किन के बारे में बात करनी है? जी अपने बारे में बात करब। डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरुजी हमारा डेट ऑफ बर्थ बा 9 जनवरी 1986। 9 जनवरी 86। टाइम क्या है? पंडित जी टाइम बाटे सुबह 8:15 बजे। 8:15 जन्म स्थान इलाहाबाद। हाँ, तीर्थ नगरी प्रयागराज। कृपा शंकर जी कुंडली बना हुआ है आपका? नहीं पंडित जी। मकर लग्न अब कब बनवाइएगा? इतना उम्र निकल गया आपका, आप कह देते हैं नहीं पंडित जी। बताइए 86 का जन्म है आपका, 40 साल हो गया, 40 साल निकल गया, 41 में है आप, अभी तक कुंडली नहीं बनी। पंडित जी हम सोचे कुंडली शुरुआत में बनी नहीं तो अब का बनवाई, बच्चन के बारी बाटे तो अब उनका देखी। अरे आप ही का लाइफ खराब बता रहा है तो बच्चों को क्या हम देखें? आपकी कुंडली मकर लगन की कुंडली है, आपका राशि इसमें धनु राशि हो रखा है और आपकी कुंडली में 10वें घर में मंगल केतु का बना है अंगारक योग, लग्न में गुरु नीच का बैठा हुआ है, तो आपकी लाइफ को तो डिस्टर्ब बता रहा है। आप बिजनेस करेंगे वहां भी ड्रॉप, जॉब करेंगे वहां भी परेशानी, जो परेशानी बता रहा है। आपकी कुंडली अच्छे नहीं बता रखे हैं, साथ साथ में आपका काल सर्प दोष ही बना हुआ है। आपने कुंडली बनाया ही नहीं तो पता कैसे लगेगा आपको? सब बताइए। हम डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं और हम खांसी करते रहे, खांसते रहे तो थोड़ी ठीक हो जाएगा मेरा। जी पंडित जी। आप पहले कुंडली बनवाइए, बनवा के उपाय करवाइए। आपके काल सर्प दोष बन रखे हैं, अच्छा नहीं है ये। चौथे घर से जब काल सर्प दोष बनता है ना तो खास करके माता को बहुत ज्यादा। काल सर्प दोष क्या होता है? काल सर्प दोष होता है जब कुंडली में मंगल राहु के बीच में ना, जब सारे ग्रह एक साइड आ जाते हैं ना तो बनता है काल सर्प दोष। तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी सांप का सपना भी देखते हैं, सांप से भय ज्यादा होता है। और वर्तमान दशा आपका चल रहा है मंगल में राहु का, तो मई 26 से जो है ना आपका समय अच्छा नहीं है। ये आपके माता के स्वास्थ्य को भी खराब करेगा, क्योंकि चौथा घर से ना माँ को देखते हैं और चौथा घर में राहु बैठा हुआ है, वहीं से बना है काल सर्प दोष, तो आपके माता को भी नुकसान करेगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि बच्चे कितने आपके हैं? 2 पंडित जी। बच्चे तो अभी नहीं है, बच्चे नहीं है तो वहां भी नुकसान कर रखा है आपका। अब देखिए मंगल का भी दृष्टि, शनि का भी दृष्टि, आपको इसलिए नुकसान। आपका कुंडली हम बनाए नहीं है तो नहीं बनाएंगे तो कैसे रास्ता मिलेगा? तो पंडित जी बच्चे होंगे कि नहीं? हम नहीं, उसके लिए तो आपको आपके जो वाइफ है ना उनका भी कुंडली देखना पड़ेगा। लेकिन आपकी कुंडली में गणना आ रहा है कि 99% बच्चे होंगे, क्योंकि गुरु आपका नीच का है 10वें घर में। गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रहा है पंचम भाव पे, संतान के घर पे। गुरु की दृष्टि में अमृत की वर्षा होता है। रोक कौन रहा है? रोक रहा है आपको मंगल और शनि, क्योंकि पंचम घर पर मंगल का भी दृष्टि है और शनि का भी दृष्टि है। तो मंगल शनि होते पाप ग्रह, और बाद बाकी लग्न कुंडली के साथ साथ में एक सप्तांश कुंडली होता है, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। और संतान दोनों से होता है, पति पत्नी से भी। तो आप पहले अपना डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवाइए, चेकअप करवा करके ये मेडिकल साइंस के साथ इसको भी जोड़ दीजिए। पंडित जी बहुत में डॉक्टर दिखाए लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा। ग्रह का दोष है ना, इसलिए लाभ नहीं मिल रहा है। आपके जो काल सर्प दोष बन रखे हैं ना, काल सर्प दोष, अंगारक दोष, इसकी कारण से लाभ। जी हमको रात में सोते हैं तो जैसे लगता है कि हमारा बिस्तर हो अब चढ़ जाएगा सांप, कोबरा जैसे सांप का दर्द आता है। तो आपको तभी बोला ना कि काल सर्प मतलब क्या हुआ? काल मतलब क्या होता है? काल मतलब मौत, सर्प मतलब सांप।
तो ऐसे व्यक्ति को सांप से भय होता है, इसलिए काल सर्प नाम पड़ा है। और ऐसे व्यक्ति काल सांप का सपना भी ज्यादा देखते हैं, है ना? पंडित जी, मौत का सामना हमसे कितनी बार होगा? जी, मौत का सामना हमसे कितनी बार होगा? वो मैं अभी नहीं कह सकता, लाइव काज करने में संभव नहीं है। उसके लिए जब मिलेगा तो मैं बताऊंगा। तो पंडित जी, कब आपसे हम मिल सकते हैं? अब जब आपकी इच्छा हो। आपके टीवी पर नंबर भी आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है, मेरा कंसल्टेशन कितना वो भी आ रहा है। आप फीस ट्रांसफर कीजिए, 4 अपॉइंटमेंट नंबर पर अपॉइंटमेंट लीजिए। अच्छा, ये जो टीवी पे नंबर आ रहा है इसी पे बात होगी? हाँ, जो 94 का नंबर आ रहा है ना मेरा, 94 का जो नंबर है मेरा पर्सनल नंबर है, नोट कर लीजिए। अच्छा पंडित जी, अब फीसुआ कितनी है? कहाँ तक पढ़े हैं आप? पंडित जी, तो हम तो पढ़े हैं 12 तक। आप टीवी में नहीं देख रहे हैं? बात अरे तो उसमें कई आ रहा है। तो सब तो लिखा हुआ है, स्टूडेंट के लिए 7,000, बड़ों के लिए 11,000, लाइफ टाइम 25,000, सब तो लिखा हुआ है बेटा। तो कुछ कंसेशन हो जाएगा पंडित जी? अब लाइव के बाद बात कर लीजिएगा। इसे बात करने का लाइव में नहीं होता है बेटा, काम का बात करो। कंसेशन हो जाएगा, क्या होगा अब बाद में बात करना मेरे नंबर पे। अच्छा पंडित जी, पाए लागी। हाँ, खुश रहो। चलिए आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवदीप नाम है इनका। शिवदीप जी, आचार्य जी को अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय बताइए। जय माता दी। हेलो। हाँ जी, शिवनाथ मंडल है नाम का जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से। वैसे जन्म स्थान मेरा मधुबनी जिला धर्मदिया गाँव है। अच्छा, अपने बारे में बात करनी है आपको? जी, अपने बारे में। क्या नाम बताया आपने? शिवनाथ मंडल। शिवनाथ मंडल। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10/78/1978। 10 अगस्त 10 अक्टूबर 1978। अक्टूबर। टीवी की आवाज बंद कीजिए। टीवी की आवाज बंद। अपने टीवी की आवाज को ना म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, है ना? फोन से बात कर दीजिए। ठीक है। जन्म का समय क्या है? जन्म का समय नहीं याद है पंडित जी। तब कुछ नहीं बता पाएंगे हम। जब तक जन्म का समय नहीं रहेगा तो कुछ बनेगा ही नहीं, न चार्ट बनेगा न बता पाएंगे। दर्शकों, मैं बराबर कहता हूँ, फिर मैं आज आपको रिपीट कर दूँ एक बार कि जिनको डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं हो तो प्लीज लाइव में फोन नहीं करेंगे। आपका समय बर्बाद, मेरा समय बर्बाद, कोई और फोन करने वाले लोग बैठे रहते हैं, उनका समय बर्बाद। तो आप डेट ऑफ बर्थ। वैसे हमारी चाची बताई थी कि 10:30 बजे रात में हम पैदा हुए। मम्मी तो है नहीं हमारी, तो चाची बताई 10:30 बजे रात में। अभी कहीं पता नहीं है, चाची बता दी। हाँ, जन्म कहाँ का है आपका? गांव का नाम बताना होगा या जिला का नाम? जिला का नाम। जिला मधुबनी जी। मधुबनी। यदि आपका टाइम सही नहीं रहेगा ना, फिर कुछ मिलेगा नहीं। आप अंदाजे बता देंगे 10 बजे तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, अंदाजे नहीं, 10:30 बजे। अभी तो आपने कहा जस्ट के पता नहीं, जस्ट आपने कहा कि दादी ने बताया। जन्म कुंडली है बना हुआ? नहीं बना होगा? नहीं, जन्म कुंडली नहीं बना हुआ। नहीं बना हुआ है। मिथुन लगन की कुंडली है, राशि मकर राशि हो रखा है, तो आप भी अपना पहले कुंडली बनवा लीजिए। आपने कहा हमारी माँ नहीं है, आपका टाइम 100% सही है। जी। आप जो टाइम बोले हैं ना, वो 100% सही, क्योंकि आपकी कुंडली में माँ का सुख नहीं है। ये चौथा घर जो होता है ना, ध्यान सुनिए दर्शकों, चौथा घर से माँ को देखते हैं, और चौथा घर में सूर्य राहु बैठ के बन गया ग्रहण दोष, और चंद्रमा जो है माँ का कारक होता है। तो आपके अष्टम भाव, ध्यान से सुनिएगा, हम इसलिए कहते हैं कि मैं निगेटिव बताऊंगा, आप दुख माने सुख मानो, मुझे मतलब नहीं। हम जब तक निगेटिव बताएंगे नहीं, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आपकी कुंडली में अष्टम भाव से हम आयु देखते हैं। अष्टम भाव से बना है केंद्रुम योग। चंद्रमा आपका 10 नंबर में है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। आपके हर लाइफ को भी खराब करेगा और आपके जीवन पर तलवार लटका रहेगा। हमेशा अगेन एंड अगेन आपको लाइफ थ्रेटनिंग देगा, चाहे वो बीमारी कारण से हो या एक्सीडेंट कारण से हो। क्योंकि 8वां घर में चंद्रमा को रहना ऐसे भी अच्छा नहीं बताता है, और यदि केंद्रुम योग बन जाए तो और खराब करता है ये। चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, आपका करियर हो, ये हर चीज को डिस्टर्ब कर रहा है। और आपने तो कह दिया कि माँ हमारी है नहीं, तो कुंडली बिल्कुल सही है, 99 नहीं 100% सही है टाइम आपका 10:30 बजे का। तो एक बार इसका डिटेल करवा लीजिएगा। आप कहीं कोई बिजनेस करते हैं क्या? नहीं, बिजनेस नहीं करते हैं, जॉब करते हैं। जॉब। ये कुंडली में पैसा कमाने का बहुत भयंकर योग है। आपका धन के स्थान में ना गुरु उच्च का बैठा हुआ है, तो किसी घर में कोई ग्रह उच्च का बैठ जाए ना, उस घर को बलि कर देता है। तो आपकी कुंडली में पैसे कमाने का बहुत भयंकर योग है। जॉब किस क्षेत्र में है? बैंकिंग में, टीचिंग में है आपका? मेरा प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब है। ये कुंडली आपका था गवर्नमेंट जॉब का, सब प्रॉब्लम कर दिया है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आने वाला समय जो है ना, 20 अक्टूबर 2026 है ना, गुरु में राहु का दशा आ रहा है, तो ये आपको और परेशान करेगा।
ज्योतिष का काम होता है सावधान करना, डॉक्टर का काम होता है बीमारी निकाल देता है, कहता है दवाई ये खाओ, यदि डायबिटीज हो गया तो कहता है मीठा मत खाना, आलू मत खाना, नहीं मानता है तो इंसान फंसता है। तो आपका समय जो है 20 अक्टूबर 26 से थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़्यादा आ रहा है, इसलिए थोड़ा सावधान होने की ज़्यादा आवश्यकता है। और आप एक बार कुंडली बनवा ही लीजिएगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, आपका ज़िंदगी का टॉप टाइम जो शुरू होगा मार्च 29 से, मार्च 29 से लेकर के टिल टाइम 36 साल टॉप का रहेगा आपका, है ना। और अभी मैं आपको इतना कह दूं कि आपका समय जो है 2023 से डिस्टर्ब जा रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं जी, अभी तो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ, 2023 से समय डिस्टर्ब चल रहा है और 20 अक्टूबर 26 से जैसी गुरु में राहु आएगा ना तो आपको और परेशान कर देगा, है ना। इसलिए पूरी कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके इसको उपाय करवा दीजिए। अच्छा, इसको जो राहु केतु बैठा हुआ है उसको भगाने का इलाज कोई है? उपाय, सबका उपाय है। भागता नहीं है। जो आपका जन्म हो गया ना, जो जन्म चार्ट बन गया वहां से भागता नहीं है, उसका उपाय होता है। अच्छा, आप 20 साल बाद भी कुंडली बनाइएगा ना तब भी कुंडली वही बनेगा, उसी के अनुसार ना उसके उपाय होते हैं कि कहाँ क्या उपाय करना चाहिए, है ना। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जिंदगी में इतना पैसा कमाओगे ना कि दान करते करते थक जाओगे। मेरी बात कभी गलत नहीं जाएगा। मैंने आज तक जो भी भविष्यवाणी किया माता रानी के आशीर्वाद से, वो चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री का हो, वर्तमान प्रधानमंत्री का हो, हर राज्य का मुख्यमंत्री का हो, वर्ल्ड कप का हो, एक भी गलत नहीं मिलेगा दर्शकों। यदि आपको चेक करना है ना तो आप जाइए गूगल पर और मेरा वेबसाइट खोलिए। आपका टीवी पर भी आ रहा होगा, मेरा वेबसाइट का नाम आ रहा होगा। वेबसाइट का नाम है astrologersivanand.com। जैसे ही खोलेंगे ना तो सारा आपको न्यूज भविष्यवाणी मिल जाएगा, मैंने क्या क्या किया है। और आपको मैं बता दूं कि उसी तरह यदि कोई व्यक्ति, कोई ज्योतिष यदि मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, वर्ल्ड कप का भविष्यवाणी कर सकता है तो आपका क्यों नहीं कर सकता। हमने जितना भी टीवी पर लिखा है उसमें आपको एक चीजें भी गलत नहीं मिलेगा। और मैं आपको उसको फिर से कह दूं, कौन सा बताए थे पंडित जी? जी राशि कौन सा बताए थे? आप तो फिर चेंज हो गया, कल बात कर लीजिएगा। मकर राशि है आपका। हाँ, अष्टम घर में चंद्रमा बैठा हुआ है तो राशि आपके मकर है। और 8वां घर को ना हम आयु का बोलते हैं, तो आपको सावधान रहने की ज़्यादा जरूरत है। आप जब आएंगे मिलेंगे ना तो मैं आपको ज्योतिष का किताब दे दूंगा, खुद पढ़ लीजिएगा कि तुम जो कैसे बनता है, क्या करता है। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ पॉजिटिव कहा है, वो है आपके जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होने देगा। आप उपाय कर लेंगे ना, गुरु उच्च का बैठा हुआ है, काफ़ी पैसे आप कमाएंगे, जिसको टॉप कहते हैं। चलिए आचार्य जी, तो फिर कार्यक्रम समाप्ति का समय हो चुका है जी। तो अपने मंत्र के साथ जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि जिनका भी फोन नहीं लग पा रहा है तो सुबह में आप 10 से 11 हमसे 1 घंटे की बात कर सकते हैं। और हर व्यक्ति के लिए मैं बार बार कहता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन में इसकी बहुत आवश्यकता है। कभी भी इसको नजरअंदाज ना करें। ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है कि आपको हर समस्या से बताने का प्रयास करता है, चाहे वो आपका भाग्य हो या आपका स्वास्थ्य हो, हर चीज़ को बताता है। और मैंने कई बार कहा है, फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, यदि आपको बच्चे की शादी करनी हो, चाहे बेटा हो या बिटिया हो, डायरेक्ट कुंडली कहीं मत मिलवाइए। कुंडली मिलाने के पहले अपनी अपनी कुंडली बनवा लीजिए। मान लीजिए किसी की कुंडली में पत्नी का सुख नहीं है तो अच्छा नहीं मिलेगा। 32 गुण के डिवोर्स होता है। किसी को पति का सुख नहीं है तभी फंस जाएंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं, लेना है आर्ट्स ले लिया साइंस, लेना है साइंस ले लिया कॉमर्स, बच्चे फंस जाते हैं। किसी ने कह दिया तैयारी करो यूपीएससी की, तैयारी करते करते 5 साल निकल जाता है, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। तो मैं फिर और डिटेल कल बताऊंगा, तो समय का अभाव है, लाइव कार्यक्रम होता है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो एक बार हम सभी चलते चलते प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बदल दे किस्मत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।